जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगलदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 6 जून को मंगलदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 3 अप्रैल को ये अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में आ गए थे। अब मंगलदेव की कारक चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगलदेव बल, पराक्रम, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, साहस, उत्साह, रक्त संचार, युद्ध, वेपन, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, धीर, वीर, गंभीर, भूमि, भवन, वाहन के कारक माने जाते हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन संबंधी जो भी आपका कार्य होता है या आपके भाग्य में प्रॉपर्टी के जो योग निर्मित होते हैं वो मंगल देव की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर एकमात्र मंगल आपके शुभ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता जाता है, नित नए घर खरीदता जाता है। लेकिन अगर मंगल आपकी थोड़ी सी भी कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए चाहे जितना भी आपकी इनकम हो रही हो वो आपकी इनकम किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, आप कहीं पर भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे मंगलदेव जब नीच हुए तो इनकी जो ये कारक चीज़ें थी इनमें भी नीचता उत्पन्न हो गई। इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई देखी गई। वही मंगलदेव अब अपना नीचता को समाप्त करने जा रहे हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके जाएंगे ये सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि सूर्य देव की राशि है। सूर्य और मंगल के संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ माने जाते हैं और एक दूसरे के भरकस प्रयासों के द्वारा मदद करना इन दोनों का ही स्वभाव होता है। दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही उग्रता की निशानी है। एक को राजा का दर्जा प्राप्त है, दूसरे को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। राजा के अनुसार सेनापति जब कार्य करता है तो क्या है, विजय दर विजय प्राप्त होती जाती है। सेनापति की सलाह के द्वारा राजा कार्य करता है तो उसके साम्राज्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो देखिए पुरातन काल से मंगल और सूर्य का संबंध जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोनों ही धार्मिक प्लेनेट हैं, दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं और जीवन में सूर्य जहाँ राजा हैं, सफलता के लिए जाने जाते हैं, नौकरी के लिए जाने जाते हैं, जीवन में तरक्की के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो इनका दोनों का संबंध हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। केतु महाराज की कृपा देखिए ऐसी होती है, हालांकि देखिए कुछ विद्वान वर्गों का कहना है कि ये कुजवत कार्य करते हैं, कुछ विद्वान वर्ग कहते हैं ये गुरुवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत और गुरुवत यानी गुरु की तरह। अब दोनों ही ग्रहों के साथ इनका संबंध बन रहा है। स्वयं मंगल देव यहाँ शुभ अवस्था में आने वाले, तो जिससे क्या होगा कि केतु की अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। केतु में यदि आपकी कहीं से भी निगेटिविटी आ रही थी वह भी समाप्त होने वाली है। तो आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। अब इन शुभ स्थितियों को हम किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि देखिए केतु इस समय पर 3 दृष्टियों द्वारा चौथे भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर ये आपको प्रभाव देते हुए दिखे जाएंगे। 4 भावों से मंगल भी प्रभाव देंगे, यानी कि 8 भावों को ये कंट्रोल करेंगे। तो 8 भावों पर किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है और ये प्रभाव थोड़ा सा विस्तृत व्यापक होने वाला है। तो आइए जानते हैं कहाँ से आपको किस तरीके के प्रभाव। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए मंगल देव जो हैं वो गोचर कर रहे हैं आपके सुख भाव से। देखिए भूमि, भवन, वाहन के कारक हैं और भूमि, भवन, वाहन के घर में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में या स्वभाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है, या फिर देखिए माता से एक दूरी की स्थिति बन सकती है। परिवार के लोगों के मध्य थोड़े से देखिए संबंध जो हैं
वो मिले-जुले कहे जा सकते हैं कि छोटी-छोटी सी बातों पर गुस्सा आ जाना, छोटी-छोटी सी बातों पर एक दूसरे को नियंत्रित कर लेना। प्रेम सौहार्द बना रहेगा, या फिर काफ़ी लंबे समय से आप भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो देखिए अभी तक योग नहीं बन पा रहे थे, तो क्या है, अब योग बनते हुए दिखाई देंगे। एक तो निजता समाप्त हो गई है, और दूसरी क्या है, ये बहुत ही कारक स्थान पर आ गए हैं। अब देखिए मंगल के पास जो पंचम दृष्टि है, ये एक चीज़ और यहाँ पर मैं विशेष कहना चाहूँगी कि जो लोग इस दौरान मांगलिक कार्यक्रम घर में करवाते रहेंगे, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, सुंदरकांड का पाठ हो गया, या फिर हनुमान जी रक्षा स्तोत्र हो गया, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, ये तो उनके लिए और ज़्यादा सुस्थितियों का निर्माण होता रहेगा। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो देखिए चोट चपेट दुर्घटना का विशेष ध्यान रखें। किसी को व्यर्थ में कुछ बोलने से बचें। आपके मंगल देव जो हैं यहाँ पर आपके शल्य क्रिया वगैरह के लिए भी अनुकूल नहीं है। तो इस दौरान देखिए अटका धन प्राप्त हो सकता है, या जो लोग गुप्त क्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर स्वयं को गुप्त या अपने कार्य को गुप्त रखना चाह होता है, तो आपके लिए ये स्थितियाँ बहुत ही उत्तम रहने वाली हैं। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि जो मंगल की है वो स्वयं के भाव को देखेगी, तो जीवन साथी के थोड़े से तनाव हो सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ तनाव के साथ साथ देखिए जो होगा, कर्म स्थान के लिए जो डेली इनकम करते हैं उनके डेली इनकम में इस समय पर इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कुछ कर्म में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन तो इस समय पर होगा। व्यापार में इस समय आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे अपने व्यापार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। हालांकि इसमें आप सफल तो होंगे, लेकिन उस उम्मीद तक नहीं जिस उम्मीद पर आप ले जाना चाहते हैं अपने कार्य कारोबार को। वहीं देखिए केतु के माध्यम से इनकी पंचम दृष्टि की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा कोई भी कार्य करें आपके लिए बेहतर समय है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी आपके रिलेशन कटु हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो कर्म स्थान पर जाएगी। देखिए मंगल देव यहाँ पर आकर कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं, तो ये कारक स्थान है मंगल देव का। तो यहाँ पर कर्म के लिए देखिए कर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा दक्षता इस समय प्राप्त होगी, कि देखिए जिन कार्यों को आप बार बार रीचेक करते थे लेकिन वो कार्य आपके कहीं ना कहीं कोई त्रुटि लेकर आते थे, इस समय आप महारथी कहे जा सकते हैं उस कार्य के। आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय काल रहने वाला है ये। चर्चा करें अगर जो लोग भी किसी प्रकार से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ब्रिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, या बहुत ज़्यादा श्रम करके कार्यों को कर धनार्जन करते हैं, या फिर इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करते हैं, या फिर जो लोग मकान को बनवाने का कार्य करते हैं, या फिर जो सेना से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसे कार्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को एकत्र करके उनसे कार्य करवाया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए यह समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। अब देखिए मंगल के पास जो दृष्टि है अष्टम, वो आपके लाभ स्थान पर जाएगी, तो देखिए लाभ लाभ इस समय पर आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये मीन राशि है, और मीन राशि में हालांकि शनि देव बैठे हुए हैं, थोड़ा सा शनि की स्थिति पर विषम स्थिति आ जाएगी, अन्यथा आपके लाभ के रास्ते में बनेंगे, लाभ आपका बढ़ता हुआ देखा जाएगा। मित्र वर्ग इस समय काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। मित्र वर्ग जब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, तो देखिए समय जो है अगर निगेटिव आ भी जाता है तो वो भी हम आसानी से काट लेते हैं। तो इस दौरान चीज़ों को अपने अनुकूल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो सकती। वहीं जो लोग देखिए बड़े भाई बहन इस समय पर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है जिसके प्रभाव से क्या है, आपको स्वयं को भी काफ़ी काम का बोझ झेलना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए देखिए यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना करना भी सीखें, कार्य उतना ही लें जो आप अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य लेना आपके भी स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। यहाँ से नवम दृष्टि जो जाएगी वो आपके द्वादश भाव पर जाएगी, तो देखिए द्वादश पर मंगल की दृष्टि जाना आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ाता है। हालांकि ये देखिए जो अनावश्यक खर्चे होते हैं इनको अगर इन्वेस्टमेंट में बदल देंगे तो फिर आपके लिए स्थितियाँ शुभ रहेंगी, क्योंकि इस दौरान मंगलदेव आपसे इतना ज़्यादा खर्च कराएंगे, बेतहासा खर्च कराएंगे कि वह खर्च आपके भविष्य में किसी भी काम नहीं आने वाला।
तो इन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा सचेत रहें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, इस समय जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेशों में अपने नाम का ध्वज फहराना चाहते हैं, क्योंकि केतु जो हैं वो ध्वज हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय काल काफ़ी उत्तम रह सकता है। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब होगी, तो पारिवारिक सदस्यों के बीच वैमनस्य देखने में आएगा। लोग एक दूसरे से अनावश्यक रूप से कलह करते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी के साथ तकरार की स्थिति होगी, व्यापार में घाटा होगा, या अष्टम आपके चोट चपेट दुर्घटना के योग बनेंगे। दसम में जब दृष्टि जाएगी तो कर्म स्थान में आपके निगेटिविटी यानी काम से आपका बिल्कुल जी हट जाना। भाई बंधुओं से लाभ पर जब दृष्टि जाएगी, भाई बंधुओं से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है, और खर्चे तो द्वादश पर अनावश्यक होने ही होने हैं। तो इस तरीके की स्थितियां देखने में आएंगी। इसीलिए आपसे सदैव हम आग्रह करते रहते हैं कि आप थोड़ी से उपायों को करते रहें। उपायों को करने से होता है कि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी के जो होते हैं वो मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये आपके मंगल के उपाय होते हैं। वहीं देखिए, प्रति वर्ष आप अगर एक बार ब्लड डोनेट कर देते हैं तो ये आपके मंगल का सबसे उत्तम उपाय हो जाता है। लेकिन ब्लड डोनेट वही लोग करें जो शारीरिक रूप से सक्षम हों। या फिर डेली जिम ज्वाइन करना। देखिए, जिम जाइए, संकल्प के साथ जाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करके जाइए कि हनुमान जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने मंगल को अनुकूल करने के लिए अपना नाम गोत्र वगैरह बोल दीजिए, जिम ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं श्रम इसी तरीके से करता रहूँगा। जिम ज्वाइन करना भी आपके मंगल को बेस्ट करने का एक ऑप्शन हो सकता है। लाल रंग